हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है पजल्स। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके रीजनिंग के कोर्स के हिसाब से। ठीक है, इसमें से हमेशा 5 से 10 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का पज़ल आपके में ज़्यादा आ गया। ठीक है, लेकिन पज़ल से हमेशा 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के किसी भी एग्ज़ाम में रहेंगे ही रहेंगे। पज़ल्स बहुत ही स्कोरिंग होती है। ठीक है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो कि सेटिंग अरेंजमेंट में भी है। ठीक है, पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट मिला के कम से कम 15 मार्क्स तो कैरी करता ही करता है। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर पज़ल्स और सेटिंग में आपकी कमांड हो गई तो 15-20 नंबर रीजनिंग में आपके कहीं नहीं गए। और कम से कम टाइम में बनाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आज इसी के साथ आज शुरू करते हैं नया टॉपिक। जो नया टॉपिक है वो उससे पहले हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो चुका था, ताकि जो लोग अगर इस चैनल पे नए आ रहे हैं तो उन्हें पता चले कि अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कवर की थी, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर ब्लड रिलेशन, फिर इनइक्वालिटी, फिर सिलोगिज्म, फिर सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें हमने तीनों वैरायटी देखी थी, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर। ठीक है, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग। और अब कौन सा शुरू कर रहे हैं? पज़ल। ठीक है, तो पज़ल को मिला के हमारा रीजनिंग का सिलेबस एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक वाले जितने लोग हैं, वो लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भाई अब लग जाओ तैयारी में, क्योंकि ये पज़ल की वीडियो ख़त्म होने के साथ ही एक ही इसका टाइप और बचेगा। आज की जब मैं पज़ल करा दूंगा तो उसके बाद केवल फ्लोर, फ्लैट और बॉक्स, 3 टाइप के पज़ल के क्वेश्चन बचेंगे। ठीक है, और वो पज़ल के क्वेश्चन कभी भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं अगली जो भी वीडियो लाऊंगा उसमें मैं ख़त्म कर दूंगा। 31 तारीख से पहले पहले वो ख़त्म हो जाएगा। तो रीजनिंग का सिलेबस बैंक के लिए ख़त्म है। ठीक है, तो भैया आप पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। आर्गूमेंट एंड कंक्लूजन वगैरह ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी भी कवर हो सकते हैं, और वो जनरली अब आते भी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसा रहेगा मैं वो आरआरबी पीओ के पहले बता दूंगा, वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये मेन टॉपिक है जिसमें प्रैक्टिस बहुत लगेगी, इसीलिए भैया आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर अब भी सोओगे तो सोते ही रह जाओगे, नौकरी वोकरी लगे होगे कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही बैठे रहोगे। तो देखो, अब नया टॉपिक आज का क्या है? पज़ल्स। अब पज़ल्स में कई तरह का हो सकता है। ठीक है, मैं बताता हूँ कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन, जो कि आज हम करने वाले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड आता है, जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, कलर, ठीक है, मंथ, डे, ईयर, ठीक है, ये सब आ जाता है। और क्लासिफिकेशन रहता है जिसमें चॉइसेस दे दी जाती हैं पर्सनल, और उसको ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगला जो टॉपिक होता है जो कि हम बाद में कवर करेंगे, वो होता है फ्लोर। ठीक है, फ्लोर टाइप पजल्स, बॉक्स। ठीक है, बॉक्स टाइप पजल्स में कई सारे बॉक्स एक के ऊपर एक रखे होंगे, और वो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, उसको आप बनाओगे। ठीक है, और होता है फ्लैट। फ्लैट वाला जनरली काफ़ी टफ हो जाता है, आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, क्योंकि फ्लैट 2 डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है, फ्लोर फ्लैट मिक्स करके 2 डायमेंशनल पजल आपको दी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये जो फ्लोर फ्लैट वाली पजल होगी, ये मैं आपको नेक्स्ट जब भी आएगी ये वीडियो, वो इस पे आएगी। ठीक है, जो कि वीडियो नंबर 2 होगी पजल पे। ठीक है, आज ये वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें से ब्लड रिलेशन का जो मिक्स वाला था, वो मैं एक ब्लड रिलेशन के वीडियो में करा चुका हूँ। जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि ब्लड रिलेशन वाले में मैंने चॉइस बेस्ड कराया चुका था, जिसमें एक मोबाइल की चॉइसेस दी गई थी और आपस में ब्लड रिलेशन था। ठीक है, लास्ट में भी जो मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है, उसमें ब्लड रिलेशन ही है और चॉइस बेस्ड है, तो वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, वो मैं पहले करा चुका हूँ, इसीलिए मैंने उसे प्रैक्टिस में रखा है। और बाकी कलर, मंथ, डे, ईयर वाला मैं अभी करा देता हूँ। ठीक है, तो चलो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, पजल अप्रोच कैसे करें। ठीक है, पजल अप्रोच करने का सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि ऑलवेज लुक आउट फॉर गिवन डेटा। ये बहुत क्रूशियल है। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये आदमी ये चीज़ पसंद करता है, तो उसको नोट कर लो।
ठीक है, कुछ नहीं करना है, नोट कर लो। और जिसका मैक्सिमम टाइम रिपीटिशन हो वो सिटिंग में भी लगा, वो यहाँ भी लगेगा, कि जिस वेरिएबल का मैक्सिमम टाइम रिपीटिशन हो पजल में उस पर फोकस करो, उससे पजल आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना और खूब प्रैक्टिस करो, बता रहा हूँ पजल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि दे रखा है हमारे पास कि 7 पर्सन CGHDPQNT। ठीक है, 7 लोग हैं जो कि CGHDPQT नाम है जिनका, वो एक प्लेस पे जाते हैं। ठीक है, विजिट अ प्लेस इन डिफरेंट डेज इन अ वीक। ठीक है, एक हफ्ते में अलग अलग दिन वो लोग एक जगह जाते हैं। और हफ्ता कैसे स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे टू संडे। कई बार संडे टू मंडे देता है या फिर ट्यूसडे टू संडे देता है। ठीक है, तो ये देखना भाई, इसको देखना। तो यहाँ पे दे रखा है मंडे से संडे हमारा ऑर्डर चलेगा वीक का। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बस डेटा दे रखा है, अब बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करोगे तुम, यहाँ पे एक पर्सन का बना लो कॉलम। ठीक है, एक यहाँ पे डे का कॉलम बना लो, कुछ नहीं करना है। अब देखो 2 वेरिएबल है। सबसे पहला सी जो है वो किस पे जाता है, वेडनेसडे। अच्छा, डे का कुछ नहीं करना, डे पहले लिख लो क्योंकि मंडे से संडे जाना है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब देखो, अब हमसे क्या कह रहा है कि जो सी है वो किस दिन जाता है, सी जाता है वेडनेसडे को। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा है, सी और जी के बीच कोई भी व्यक्ति उस स्थान की यात्रा पर नहीं जाता है। ठीक है, तो यानी कि जी या तो यहाँ होगा या फिर जी यहाँ होगा, क्योंकि भाई यही तो मतलब हुआ कि इसके बीच में कोई नहीं है। एटलीस्ट 2 पीपल विजिट द प्लेस बिफोर डी। कम से कम 2 लोग जो हैं वो डी के पहले जाते हैं। तो डी यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, ना यहाँ हो सकता है, और यहाँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ गिवन है। ठीक है, तो डी कहाँ हो सकता है, यहाँ। कम से कम 2 लोग हैं। ठीक है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारा डी का हमको पता चल गया, CGD। ठीक है, अब क्या कह रहा है, P और Q के बीच 3 लोग उस स्थान की यात्रा। अच्छा, P और Q अभी रहने दो, 4 लोग H और D के बीच यात्रा पर जाते हैं। ठीक है, तो H और D के बीच 4 लोग होने चाहिए। तो अगर D यहाँ पे है तो क्या H ऊपर पॉसिबल है या नीचे पॉसिबल है, नहीं है ना। ठीक है, तो H और D जब पॉसिबल ही नहीं है तो फिर D की ये पोजीशन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा, अब अगर D यहाँ है, ठीक है, तो H क्या ऊपर पॉसिबल है, 1 2 3 लोग का गैप बनना है, लेकिन ऊपर चौथा बनना है नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और नीचे तो पॉसिबल है ही नहीं, तो D यहाँ भी नहीं होगा। अब देखो, D अगर यहाँ है तो H कहाँ हो सकता है, 1 2 3 4, H यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, और D अगर यहाँ है तो H यहाँ पॉसिबल है, समझे। तो D की ये 2 पोजीशन और H की ऊपर वाली 2 पोजीशन ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, P और Q के बीच 3 लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं। ठीक है, P और Q के बीच 3 लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं, तो 3 लोग होने चाहिए P Q के बीच में। ठीक है, तो सपोज करो अगर P यहाँ आ जाए, P अगर यहाँ आ जाए तो फिर Q कहाँ आने लगेगा, 1 2 3, Q यहाँ आने लगेगा, लेकिन तब DH का ये रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी उस पर नहीं जाते हैं। Q ऊपर भी हो सकता है, P नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि P Q से पहले उस स्थान पर जाता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और भी है, अभी वो भी बना लेते हैं। तो P Q से अगर पहले जा रहा है तो P तो यही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अगर P यहाँ हो तो क्या Q ऊपर हो सकता है, नहीं ना। तो इस तरीके से हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि P Q से पहले उस स्थान पे जाता है। ठीक है, तो P अगर यहाँ है तो Q यहाँ नहीं हो सकता, P अगर यहाँ है तो Q ऊपर हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए ये दोनों पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो पोजीशन कौन सी पॉसिबल है, केवल ऊपर वाली एक पोजीशन।
केवल ऊपर वाली एक पोजीशन। तो अगर वहाँ पे हमारा PQ सेट हो गया, ठीक है, तो GH नहीं होगा। तब G अगर नीचे हो गया तो D कहाँ होगा? D ऑब्वियसली कहाँ होने लगेगा? D ऑब्वियसली नीचे की तरफ होने लगेगा, ठीक है। PQ के बीच में 3 लोग होने चाहिए, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसको कि क्या ऐसे ही बन रहा है। PQ के बीच 3 लोग जाने चाहिए, 4 लोग H और D के बीच में जाने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, H यहाँ आ गया, ठीक है। गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि H जो है वो नीचे है और PQ क्या है? ऊपर है। तो बस कुछ नहीं, बस पजल हमारी सेट हो चुकी है यहाँ पे। देखो समझो, P अगर यहाँ हो गया, ठीक है, तो Q कहाँ होगा? यहाँ पे। H अगर यहाँ हो गया तो D कहाँ होगा? नीचे, ठीक है, सबसे नीचे। और T कहाँ हो? सेट हो गया। T जो है रविवार को नहीं जाता है तो सैटरडे को जाता है, ठीक है। तो बस हमारी पजल सेट हो गई। P मंडे, S ट्यूसडे, C वेडनेसडे, G थर्सडे, Q फ्राइडे, T सैटरडे, D संडे। देखे, जो चीज़ डेटा दिया है केवल उस पर फोकस करोगे, पजल तुरंत बन जाएगी। अब इसको एक बार मिला लेते हैं कि क्या ये सही बनी है। C बुधवार को उस स्थान की यात्रा करता है, क्या सही है। C और G के बीच कोई भी व्यक्ति उस स्थान की यात्रा पे नहीं जाता है, सही है। D से पहले कम से कम 2 लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं, ये भी सही है। P और Q के बीच 3 लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। 4 लोग H और D के बीच यात्रा पे जाते हैं, 1 2 3 4, ये भी सही है, ठीक है। और PQ से पहले उस स्थान पे जाता है, बिल्कुल सही है। T रविवार को उस स्थान पे नहीं जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारी ये पजल पूरी बनके अभी तैयार हो गई। अब मिला लेते हैं इसके सॉल्यूशन से, ठीक है। देखो, P H C G Q D, ठीक, G Q T D। T हमारा सैटरडे को जा रहा है तो T हमारा सैटरडे को गया, ठीक। हमारी पजल बनके तैयार। बस क्या चाहिए था? ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस, ठीक है। ये मुझे बताने में जितना टाइम लगा उतना बनाने में नहीं लगेगा क्वेश्चन। बस प्रैक्टिस करो, तुरंत बनेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद वाली पजल देखते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि 6 persons A, K, Q, T, Y and Z आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। अच्छा, प्लेस आ गए, ठीक है। दे ऑल हैव कार्स ऑफ डिफरेंट नंबर प्लेट। अब एक और वेरिएबल बढ़ गया, 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो अब क्या करना है? यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब पहले यहाँ पे पर्सन लिख लो, सबसे पहले कॉलम बनाते चलो, पर्सन, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सा है? प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है? प्लेस के बाद नंबर प्लेट, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है कि जो दिया डेटा उस पर फोकस करो। जेड हैव UP33 एंड ही इज़ फ्रॉम भोपाल। जेड के पास UP33 है और वो भोपाल से है। ये हमको डेटा गिवन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, अब देखो A का दिया है, द वन हु इज UP32 इज फ्रॉम दिल्ली। हम तो इस पर नहीं फोकस करेंगे, हम लोग किस पे फोकस करेंगे? A इज फ्रॉम कानपुर। A जो है वो कानपुर से है, ठीक है। द वन हु इज फ्रॉम मुंबई हैव UP35। जिस पे बात हो रहा है होने की उस पर फोकस करो। जो UP35 वाला है वो कहाँ से है? मुंबई से है, हमको ये भी पता चल गया, ठीक है। Q हैव UP36। अच्छा, अब देखो UP36 जिसके पास है वो क्या है? Q है, ठीक है। 6 लोग थे जिसमें से 4 का रिलेशन बन चुका है, ठीक है। अब इसको मैच कराते हैं। अब क्या बच रहा है? देखो, अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल बचे? Z, A, Q हो चुके हैं, तो K, T और Y बचे हैं, ठीक है। तो K यहाँ हो सकता है, T यहाँ हो सकता है, Y यहाँ हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से K, T, Y, ठीक है। इसी तरीके से K, T, Y। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ऊपर देखो नंबर कौन कौन से हो गए हैं? UP33, 35 और 36। तो कौन कौन से बचे हैं? 31, 32 और 34, ठीक है। UP31,
32 और 34। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा यूपी 31, यूपी 32 और यूपी 34। ठीक है, और नीचे प्लेस कौन कौन से बच रहे हैं यहाँ पे भी लिख लो, यूपी 31, 32 और 34। और यहाँ पे भी हो जाएगा यूपी 31, 32 और 34। और प्लेस कौन कौन से बच रहे हैं, भोपाल, कानपुर, मुंबई हो चुके हैं, भोपाल, कानपुर और मुंबई हो चुके हैं। लखनऊ, पुणे और दिल्ली बचे हैं, तो लखनऊ या पुणे या दिल्ली। ठीक है, यहाँ भी लखनऊ, LKO या पुणे या दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी LKO या पुणे या दिल्ली। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, जिसके पास यूपी 32 है वो दिल्ली या पुणे से नहीं है। तो यानी कि जो दिल्ली या पुणे से नहीं है उसके पास यूपी 32 है, यानी कि वो LKO से है। ठीक है, यूपी 32 वाला लखनऊ से हो गया है। ठीक है, हमको इतना पता चल गया कि यूपी 32 वाला लखनऊ से है। ठीक है, जब ये पता चल गया तो नीचे भी यूपी 32 गायब। ठीक है, और ऊपर भी यूपी 32 गायब। ठीक है, अब देखो LKO भी पता चल गया तो LKO भी यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर देखोगे तो ऊपर भी LKO गायब हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ, पुणे, दिल्ली में लखनऊ गायब है। ठीक है, हमको ये पता चल गया है वेरिएबल, तो अब ये चीज़ हमारा सॉर्ट आउट हो गया है। ठीक है, अब देखो, अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि एक स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया, टी इज़ नॉट फ्रॉम पुणे। टी जो है वो पुणे से नहीं है। ठीक है, तो जो टी पुणे से नहीं है तो वो कहाँ से होगा, दिल्ली से होगा। ठीक है, तो अब प्लेस वाले कौन कौन से वेरिएबल बचे हैं इस पे ध्यान दो ना। अब प्लेस वाले वेरिएबल बचे हैं बस ये दोनों, पुणे या दिल्ली। क्यू ऑलरेडी हमारा गिवन है, तो नीचे क्या पॉसिबल है, टी, तो यहाँ पे टी हो गया। टी इज़ नॉट फ्रॉम पुणे और दिल्ली, तो टी इज़ नॉट फ्रॉम पुणे मतलब टी कहाँ से है, दिल्ली से है, तो दिल्ली पे सेट हो गया टी। ठीक है, अब टी के पास कौन से नंबर की गाड़ी है बस वो सेट करना बाकी है। टी अगर यहाँ सेट हो गया तो टी यहाँ नहीं होगा। ठीक है, फिर टी यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचा है KY को सेट करना, नंबर सेट करना। ठीक है, और पुणे भी सेट हो चुका है, तो जगह हमारी सारी सेट हो चुकी हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो होगा Q वो पुणे से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लो, ये पुणे से है Q, T जो है वो हमारा दिल्ली से है, दिल्ली से है। ठीक है, अब देखो, अब हमसे क्या कह रहा है, द वन हु इज़ फ्रॉम पुणे डज नॉट हैव यूपी 36। ठीक है, जो पुणे से है उसके पास यूपी 36 नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगी। ठीक है, ए डज नॉट हैव यूपी 31 एंड यूपी 32। अब देखो ए के पास यूपी 31 नहीं हो सकता, तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ऊपर वाले के पास यूपी 34 हो जाएगी, ऊपर वाले में यूपी 34 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी 31 नहीं हो सकता ए के पास, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, टी के पास यूपी 31 हो जाएगा नंबर। ठीक है, ये शायद मैंने वेरिएबल और उसका उल्टा कर दिया है, उसको भी सही कर लेना। ठीक है, क्या था ये, यूपी 31 था और ये के और वाई के बीच में LKO था, यूपी 31 ये 32। ठीक है, यूपी 32 ये सेट है। अब देखो, वाई इज़ नॉट फ्रॉम पुणे एंड लखनऊ। वाई जो है वो पुणे या लखनऊ से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो लखनऊ में है वो वाई नहीं हो सकता है, तो वो के होगा, ऑब्वियस सी बात हो गई है। तो बस ये भी सेट, वाई जो है हमारा वो होगा बॉम्बे से, के जो है वो हमारा होगा लखनऊ से। ठीक है, और ये मैंने उल्टा कर दिया है, ये इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, नंबर प्लेट और प्लेस का, इसको सही कर
अब देखो हमारा प्लेस और नंबर प्लेट इंटरचेंज हो गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नंबर प्लेट कर देना है। ठीक है, नंबर प्लेट और यहाँ पे प्लेस। ठीक है, अब देखो हमारी पजल कितनी आसानी से 3 वेरिएबल की बन के तैयार हो गई। चाहो तो चेक कर लो, ए UP34 कानपुर और वाई UP35 मुंबई। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। UP34 वाला कानपुर है, UP35 वाला मुंबई है। UP34 वाला कानपुर है, UP35 वाला मुंबई है, और ए और वाई। ठीक है, देखो पजल हमारी कितनी आसानी से 3 वेरिएबल की बन गई। बस हमने जो डेटा गिवन था उस पर फोकस किया, कंडीशंस बनाई, अपने आप कंडीशंस कैंसिल हो गई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 6 पर्सन्स वीरू, मोहन, राज, राहुल, रवि एंड जय are working in an organization. They go to their office daily from Monday to Saturday. 6 लोग हैं, वीरू, मोहन, राज, राहुल, रवि और जय। ठीक है, ये डेली ऑफिस जाते हैं मंडे टू सैटरडे। वीक का हमको ऑर्डर दे दिया। इन दिस 6 days दे यूज बाइक फॉर 5 days एंड कार फॉर ओनली 1 day. इनका ये कहना है कि इन 6 दिनों में ये बाइक को 5 दिन यूज़ करते हैं और कार को केवल 1 दिन यूज़ करते हैं। No 2 persons use their car on the same day. कोई 2 आदमी एक दिन पे कार एक साथ नहीं यूज करेंगे। They use cars of different colors, that is red, blue, pink, yellow, green and black. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है। पहले पर्सन, दूसरा वेरिएबल है डे और तीसरा वेरिएबल क्या है, कलर। ठीक है, तो अब चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं साफ साफ। सबसे पहला जो वेरिएबल दिया है हमें वो दिया है पर्सन, नेक्स्ट वेरिएबल दिया है जो वो दिया है डे, और जो नेक्स्ट वेरिएबल दिया है वो दिया है कलर। ठीक है, कार का कलर। अब देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है, उस पर बनाना शुरू करते हैं। द कलर ऑफ वीरूज कार इज नाइदर येलो नॉर ब्लू, इस पर फोकस नहीं करना है। वीरू एंड जय डोंट गो टू ऑफिस बाय कार ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, इसको भी नहीं फोकस करना है। वन हु गोज बाय कार ऑन वेडनेसडे यूजेज ब्लैक कार। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है। मंडे टू सैटरडे ऑर्डर था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, जो वेडनेसडे को जाता है वो ब्लैक कार यूज़ करता है, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये फिक्स डेटा है, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो सैटरडे को जाता है वो येलो कार यूज़ करता है। ठीक है, तो सैटरडे वाला हमारा येलो कार यूज़ करेगा। ठीक है, ये हमको गिवन हो गया। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, मोहन यूजेस आइदर रेड और ब्लू कार बट राहुल यूजेस ग्रीन कार। ठीक है, अभी इस पे भी आएंगे। राज गोस बाय कार ऑन फ्राइडे एंड ही यूजेस द कार हैविंग पिंक कलर। राज जो है वो फ्राइडे को जाता है और पिंक कलर की कार यूज करता है। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा था हमसे कि मोहन या तो रेड या ब्लू कलर कार यूज करता है, बट राहुल जो है वो ग्रीन कलर की कार यूज करता है। ठीक है, अब राहुल की ग्रीन कलर की कार की पॉसिबिलिटी कहाँ है, एक तो यहाँ है कि ग्रीन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, या फिर राहुल का यहाँ है, ग्रीन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, या फिर राहुल का यहाँ है, ग्रीन इधर हो जाएगा डे पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा पॉसिबिलिटी है राहुल का 3 दिन पे। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि जो मोहन है वो या तो रेड या फिर ब्लू कलर की कार यूज़ करता है। ठीक है, तो रेड या ब्लू कलर की कार यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि मोहन जो है वो इस दिन आ सकता है या फिर इस दिन आ सकता है या फिर इस दिन आ सकता है। और कलर कौन कौन सा हो सकता है उसकी कार का, रेड या ब्लू। ठीक है, देखो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अभी पॉसिबिलिटीज़ सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है,
वो आगे हमको पता ज़रूर चलेगा। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, द कलर ऑफ वीरूस कार इज़ नाइदर येलो नॉर ब्लू। वीरू की कार का कलर येलो या ब्लू नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी उस पर भी आएंगे। तो वीरू का ये तो तय है कि वीरू यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, वीरू ऊपर ही कहीं होगा। ठीक है, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। डे का देखते हैं, वीरू और जय का डे का दिख रहा था कुछ। वीरू एंड जय डोंट गो टू ऑफिस बाय कार ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। वीरू और जय ना तो ट्यूसडे को जाते हैं, ना वेडनेसडे को जाते हैं, ना ही थर्सडे को जाते हैं। ठीक है, तो इन 3 दिन पे नहीं होंगे। तो वीरू और जय किस किस दिन पॉसिबल है, वीरू यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, और जय भी यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, फिर वीरू और जय यहाँ नीचे पॉसिबल थे, बट वीरू तो यहाँ हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी गिवन था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा तुरंत के तुरंत बन जाएगा जय। ठीक है, जय हमारा येलो कलर की कार यूज़ करेगा और सैटरडे को। अगर जय यहाँ आ गया तो वीरू कहाँ चला गया, ऊपर। अगर वीरू ऊपर चला गया तो राहुल और मोहन कहाँ आ गए, नीचे। ठीक है, अब देखो कितने आसानी से पजल बन रही है। वीरू यहाँ आ गया मंडे के दिन। ठीक है, और राहुल मोहन नीचे आने लगे। राहुल अगर नीचे आने लगा तो राहुल की ग्रीन कलर कार भी यहाँ से हट गई, लेकिन रेड या ब्लू का कंफ्यूजन अभी बना हुआ है। ठीक है, अभी वो भी देखते हैं, कलर का भी था कुछ दिया हुआ, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो राहुल मोहन का ये चीज़ हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि द कलर ऑफ वीरूस कार इज़ नाइदर येलो नॉर ब्लू। ठीक है, जो वीरू की कार का कलर है वो ना तो येलो है ना ब्लू है, तो ब्लू नहीं होगा, तो कौन सा कलर हो जाएगा, रेड। ठीक है, तो वीरू की कार का कलर क्या हो गया, रेड। वीरू की कार का जैसे ही कलर तय हुआ तो फिर ग्रीन या ब्लू का बनने लगा। ग्रीन ब्लू में बनने लगा। ठीक है, अब ग्रीन या ब्लू में से कोई भी हो सकता है और किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन से इसको भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं या फिर इतनी पॉसिबिलिटी पे ही रुक जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो हम लोगों का कौन सा आदमी अभी बचा है, अभी हमारा बचा है वीरू, राहुल, मोहन और रवि बचा हुआ है। ठीक है, तो रवि तो बीच में आके सेट हो जाएगा ब्लैक कलर की कार पे। ठीक है, तो ये पजल देखते हैं कि क्या है, इतने ही वेरिएबल बनने थे। राहुल मोहन की मोहन रेड या ब्लू कलर की कार यूज़ करता है, राहुल ग्रीन कलर की कार यूज़ करता है, लेकिन इनके डे के बारे में कहीं बात हुई नहीं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी पजल बनी है। देख लेते हैं राहुल मोहन क्या पॉसिबिलिटी है ग्रीन और ब्लू कलर की कार पे। बिल्कुल, राहुल मोहन जो है वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पर्सन है राहुल या मोहन। ठीक है, वो ब्लू कलर की कार को पॉसिबिलिटी है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, और ट्यूसडे या थर्सडे में से किसी भी दिन आ सकते हैं। ठीक है, और कलर जो है कार का वो देखो भाई, राहुल का कार का कलर हमेशा ग्रीन होगा और मोहन की कार का कलर हमेशा ब्लू होगा। ये तुमको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 3 वेरिएबल के क्वेश्चन विथ पॉसिबिलिटी भी हमने कितने आसानी से बना लिया है। बस क्या चाहिए, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और उतने आसानी से पजल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पजल हमारी डन। ठीक है, अब जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट पजल एक देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ब्लड रिलेशन और चॉइसेस बेस्ड है, जिसको बना के आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना रहेगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलो अब नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स BMKPDF एंड H, 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि एक पॉलीक्लिनिक को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर एक वेरिएबल हुआ, ऑन 4 डेज दूसरा वेरिएबल हुआ। ठीक है, और फिर उनका डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइजेशन दिया है, यानी कि 3 वेरिएबल हुआ। ठीक है,
तो अब इसको बनाते हैं और देखते हैं कि क्या बन सकता है। तो सबसे पहला है डॉक्टर, ठीक है, दूसरा है डे और तीसरा है स्पेशलाइजेशन। देखो भाई, अब इसमें से कोई तो ऐसा वेरिएबल होगा जो कि हमारा फिक्स किया जा सकता होगा, वो डे ही होता है जनरली, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। ये 4 दिन पॉसिबल है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि कोई भी 2 से ज़्यादा डॉक्टर, कम से कम 1 डॉक्टर और 2 से ज़्यादा नहीं, एंड नॉट मोर देन 2 डॉक्टर्स विजिट द पॉलीक्लिनिक ऑन ईच ऑफ दीज डेज, ठीक है। तो 7 डॉक्टर हैं जो कि 4 दिनों पे ऐसे आते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी विजिट्स ऑन फ्राइडे विथ रेडियोलॉजिस्ट। पी जो है वो यहाँ पे इसके साथ जो आ रहा है पर्सन, उसका प्रोफेशन क्या है, रेडियोलॉजिस्ट का। पी रेडियोलॉजिस्ट के साथ फ्राइडे के दिन आता है, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है अगला सेंटेंस, द पीडियाट्रिशियन डज नॉट विजिट ऑन सैटरडे नॉर विद डी एंड एच, इस पर नहीं फोकस करेंगे। द ऑन्कोलॉजिस्ट एफ विजिट्स अलोन ऑन ट्यूसडे। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया, एफ जो है वो ट्यूसडे को आता है और ऑन्कोलॉजिस्ट है। इसका मतलब समझ रहे हो, ट्यूसडे ही वो इकलौता दिन है वीक का जिस दिन केवल 1 डॉक्टर आ रहा है क्लिनिक पे, बस समझे। बाकी वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को 2-2 लोग आ रहे होंगे, ठीक है। एम विजिट्स ऑन वेडनेसडे एंड ही इज़ नॉट अ पीडियाट्रिशियन, ठीक है। एम जो है वो वेडनेसडे को आता है, हमको ये गिवन है कि एम जो है वो वेडनेसडे को आता है, ठीक है। एम विजिट्स ऑन वेडनेसडे एंड ही इज़ नॉट पीडियाट्रिशियन, ठीक है। और क्या कह रहा था हमसे, के विजिट्स ऑन वेडनेसडे, के भी वेडनेसडे को ही आता है। ये भी पता चल गया कि एम और के ये दोनों मिला के किस दिन आते हैं, वेडनेसडे के दिन, ठीक है। एफ एम के का रिलेशन तय हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, एच इज़ नॉट रेडियोलॉजिस्ट, एच रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। द पीडियाट्रिशियन विजिट्स विद द ENT स्पेशलिस्ट, द न्यूरोलॉजिस्ट विजिट्स ऑन फ्राइडे। अब देखो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो फ्राइडे को आता है, यानी कि पी जो है हमारा वो क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट है। इसका प्रोफेशन लिख लो पी, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो पी है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा था हमसे, अब हमसे कह रहा था कि बी इज़ नाइदर ऑर्थोपीडिशियन नॉर रेडियोलॉजिस्ट। अब अच्छा देखो, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, द पीडियाट्रिशियन डज नॉट विजिट ऑन सैटरडे नॉर विद डी एंड एच, ठीक है। पीडियाट्रिशियन सैटरडे को नहीं आता है, ठीक है, सैटरडे को यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। और डी या एच के साथ नहीं आएगा, तो डी या एच की पॉसिबिलिटी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अभी के लिए है, ठीक है, और यहाँ है। तो पीडियाट्रिशियन यहाँ नहीं आएगा, तो पीडियाट्रिशियन कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, ऊपर एम या के पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम का ऑलरेडी गिवन था, पीडियाट्रिशियन नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं एम या के में से किसी को ऑलरेडी गिवन था कि पीडियाट्रिशियन नहीं है, ठीक है। एम विजिट्स ऑन वेडनेसडे एंड ही इज़ नॉट अ पीडियाट्रिशियन, ठीक है। तो एम जो है वो पीडियाट्रिशियन नहीं है, तो के पीडियाट्रिशियन होगा, ठीक है। या तो के पीडियाट्रिशियन यहाँ होगा, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे डी या एच में से कोई नहीं आता है तो पीडियाट्रिशियन यहाँ भी पॉसिबल था, बट रेडियोलॉजिस्ट हमको ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए पीडियाट्रिशियन कौन होगा, के। तो हमारा के को हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि के इज़ आवर पीडियाट्रिशियन, ठीक है। अब डी एच की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। एम विजिट्स ऑन, एच इज़ नॉट रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। एच जो है वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो रेडियोलॉजिस्ट कौन होगा, डी होगा। एच ऊपर नहीं हो सकता है, यानी कि एच नीचे ही होगा,
तो डी रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो बी का क्या दिया हुआ है, बी इज नाइदर ऑर्थोपेडिशियन एंड बी इज नॉट नाइदर ऑर्थोपेडिशियन नॉर रेडियोलॉजिस्ट। अच्छा, पीडियाट्रिशियन का दिया है ईएनटी स्पेशलिस्ट के साथ। ठीक है, तो क्या पीडियाट्रिशियन अगर के हो गया तो एम क्या हो जाएगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, एम जो है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट हो गया, के हमारा पीडियाट्रिशियन हो गया। डीएच का अभी हम लोग कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो देखते हैं बी क्या कह रहा है। बी जो है वो कह रहा है बी इज़ नाइदर ऑर्थोपेडिशियन नॉर रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, बी जो है वो ऑर्थोपेडिशियन भी नहीं है और रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो बी यहाँ नहीं आएगा। तो बी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एच बी अगर नीचे आ रहे हैं, देखो भाई नीचे 2 ही जगह खाली है, वेरिएबल है 3, तो डी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी ऊपर हो जाएगा तब। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि अब ऑर्थोपेडिशियन और रेडियोलॉजिस्ट बचा, तो ऑर्थोपेडिशियन नहीं है। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिशियन कौन हो जाएगा, ऑर्थोपेडिशियन हो जाएगा एच। ठीक है, एच जो है वो हमारा ऑर्थोपेडिशियन हो जाएगा। और जो एक प्रोफेशन बच गया वो हमारा बी हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा एक प्रोफेशन बच रहा है। अभी हमारा जो एक प्रोफेशन बच रहा था वो था ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, न्यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, तो जो डी बी होगा वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसानी से कितने कम टाइम में 2-2, 3-3 वेरिएबल के भी प्रॉब्लम्स बन जा रहे हैं। बस क्या चाहिए, प्रैक्टिस। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऑर्थोपेडिशियन हमारा एच है। ठीक है, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारा बी है। ठीक है, ये इसलिए लिख दिया कि क्लियर है। और रेडियोलॉजिस्ट हमारा कौन है, डी है। ठीक है, तो अब मिला लेते हैं, क्या डी फ्राइडे को जाता है और रेडियोलॉजिस्ट है, बिल्कुल डी फ्राइडे को जाता है और रेडियोलॉजिस्ट है। ठीक है, फिर सैटरडे को देखो बी क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एच क्या है, ऑर्थोपेडिक्स। सैटरडे को बी और एच आ रहे हैं, बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, एच ऑर्थोपेडिक्स है। ठीक है, तो हमारी ये भी पजल बन गई। इसी के साथ हमारे 2-2, 3-3 वेरिएबल के क्लासिफिकेशन बेस्ड एट्रीब्यूट्स पे डे और चॉइसेस बेस्ड हमने कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं कराऊंगा वो बॉक्स बेस्ड होंगे। ठीक है, बॉक्स बेस्ड पजल्स होंगी और फ्लोर एंड फ्लैट वाले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो कि अभी बच गए हैं। ठीक है, बॉक्स, फ्लोर एंड फ्लैट। ठीक है, ये 3 वेरिएबल का मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा क्वेश्चन। और जितने भी आज मैंने करा दिए हैं इसको देखो, मैंने एक जनरल आइडिया आपको पजल का दे ही दिया कैसे अप्रोच करना है। बस खूब प्रैक्टिस करो और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करोगे। अब देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें ब्लड रिलेशन मिक्स है। ठीक है, अब मैंने इसकी एक ट्रिक सबको बताई थी कि कैसे अप्रोच करना रहता है। जिसको याद होगा वो बना लेगा, जिसको नहीं याद होगा वो बैठा रहेगा। ठीक है, तो अपना वो ट्रिक से बनाओ और फिर उसके बाद जब सॉल्यूशन बन जाए तो टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से डिस्कस करो और फिर मैं सबको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करो। और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और खूब प्रैक्टिस करते रहो और खूब इम्प्रूव करो। गुड लक, टेक केयर। ठीक है।